अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है वेट मेरी जान प्लीज एक मिनट। तो बच्चों ने बहुत शोर मचा दिया। हम पाकिस्तान के नेशनल म्यूजियम में वालेकुम अस्सलाम, पाकिस्तान के नेशनल म्यूजियम में हम दाखिल हो चुके हैं, जहाँ पे मेरा बचपन बहुत ज़्यादा गुजरा है अपने वालिद साहब के साथ। और मैं अपने बेटे के साथ एक मरतबा यहाँ पे आ चुका हूँ बहुत पहले, और इसकी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं अपने दोस्त के साथ आऊँ। तो बेचारे काजिम जो कि छुट्टी मना रहे थे आज घर पे बेचारे काजिम साहब जो हैं मेरी वजह से फंस गए बेचारे। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और अब हम अंदर चलते हैं और इसको एंजॉय करते हैं इंशाल्लाह। तो जनाब, ये हम पहुँच चुके हैं अपने पाकिस्तान नेशनल म्यूज़ियम के अंदर, जहाँ पर मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बेशुमार लोग इस खूबसूरत जगह से ना आशना हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे पास एक्चुअली एक पाकिस्तान नेशनल म्यूज़ियम मौजूद है। और ये देखें यहाँ पे कितना खूबसूरत ये मॉन्यूमेंट्स हैं। ये मॉन्यूमेंट्स जो हैं ये तो खैर रेप्लिकाज हैं, लेकिन ओरिजिनल जो सामान है उसकी ये बहुत ही उम्दा रेप्लिकाज हैं। और हो सकता है ये रियल भी हों, मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर तो ये रेप्लिका है तो बहुत ही खूबसूरत उम्दा रेप्लिका बनाया गया है, काफ़ी हद तक ओरिजिनल से मिलता जुलता, बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल। मतलब ये देखें, अगर तो ये रेप्लिका है तो इन्होंने कितना उम्दा काम किया है इसको बनाने में। और यहाँ पर जो है एक और साहब भी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये आपने मूवी देखी होगी अशोका, शाहरुख खान साहब की। तो ये मैं भूल गया हूँ यार, ये कौन सी हमारा एक तख्त बाही के नाम से एक इलाका है KPK के अंदर, वहाँ पर गंधारा सिविलाइजेशन। जी हाँ, गंधारा सिविलाइजेशन के ये सारे के सारे वो हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, बुत हैं। अगर तो ये रेप्लिकाज हैं तो बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक, हद तक बिल्कुल ओरिजिनल की करीब बनाए गए हैं। और मैं फिर कहता हूँ कि मुझे इसका इल्म नहीं है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आप इसकी मालूमात ले सकते हैं। मगर मुझे एक बात का अफसोस है, मैं नहीं जानता कि ये जो है ये किसी ने पान के हाथ, मुझे लग रहा है पान के हाथ किसी ने लगाए हैं। अगर तो ये किसी ने लगाए हैं तो बहुत ही अफसोस की बात है कि यहाँ पर अभी भी इस तरह के लोग आते हैं। जबकि आपको पता होगा कि आज तो नहीं, पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेइंतहा इज़्ज़त से नवाजा है। जो उसने ईरान और क्या कहते हैं अमेरिका के दरमियान जो जंग, एक ऐसी जंग होने वाली थी जिस वक्त अमेरिका ने ये बिल्कुल ऑर्डर दे दिया था कि आज एक सिविलाइजेशन पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे तो अपने पाकिस्तान मुल्क पे हमेशा से बहुत फ़ख्र रहा है। हमेशा मैंने उससे मोहब्बत की है, कराची शहर से मोहब्बत की है। प्लीज़ ऐसी हरकतें आप लोग ना करो ऐसे अच्छा, जहाँ पाकिस्तान जो है ईरान और अमेरिका की दोस्ती करा रहे हैं, वहाँ मैं लोगों को खफा कर रहा हूँ, ठीक है। उनको आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको मैंने तकलीफ़ दी, आप आए, थैंक यू सो मच। देख कितने खुश हो गए तीनों बच्चे माशाल्लाह से हमारे। और अब हम अंदर चलते हैं और इंशाल्लाह ताला एंजॉय करते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी बाबा, दीज आर फ्रॉम आई थिंक गंधारा सिविलाइजेशन। बट ये सारे के सारे जो हैं रेप्लिकाज हैं। अच्छा, उस तरफ भी है गार्डन। ये पीछे से जो है ये आयान और उसके जाविया की बाबा कह रहे हम आज तक कायदे आज़म के मज़ार तक नहीं गए और इन बेचारों को मैं ज़बरदस्ती पाकिस्तान नेशनल म्यूज़ियम लेके आ चुका हूँ। वो कह रहे मैं बाहर से कई दफ़ा गुजरा हूँ, तो हम भी गुजरे लेकिन आप अंदर कभी नहीं गए होंगे, आपको ये नहीं पता होगा कि अंदर उसके नीचे भी एक म्यूज़ियम है। आइए चले। अच्छा, मज़े की बात यह है, मैं अपने बचपन से आ रहा हूँ यहाँ पर। ये एक हज़रत जो है ना, ये पिनोकियो टाइप के ये 2 अदद कोनों के अंदर हमेशा से मैंने रखे हुए देखे। क्योंकि मैं म्यूज़ियम का टूर रिकॉर्ड करने के लिए नहीं आया हूँ, तो इसलिए मैं एक एक चीज़ की वजाहत नहीं बयान करूँगा, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके कोने के ऊपर कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं।
यहाँ पर भी रखे हुए हैं, और ये बहुत ही कदीम ज़माने की यहाँ पे कुर्सियाँ भी रखी हुई हैं। अच्छा, हमें पता चला है कि म्यूज़ियम बंद होने वाला है और कुछ जगह जो हैं वो अंडर डेवलपमेंट है, तो हम उसको शायद व्यू कर भी नहीं सकेंगे। मुझे नहीं मालूम। कदीम मिस्री मुकद्दर के ताबीज़। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, वॉक वेरी नाइसली। खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे ना नॉस्टैल्जिक फीलिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप जाएं, ये देखें फोटोग्राफिक। बेटा बेटा वो कह रहे हैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएं प्लीज़। अब ये देखो, ये मोइंजोदड़ो हमारे यहाँ पे जो है। Zavi, don't touch anything, please. You are going to get me into trouble, Zavi. I will have to pay billions of dollars, billions and trillions of dollars. ये वाला मॉन्यूमेंट एक हमारे घर में भी हुआ करता था एक ज़माने में, एरोहेड। ये देखें कितने खूबसूरत यहाँ पे नवादरात हैं, स्टोन रिंग्स। ये देखो कितना खूबसूरत यहाँ पे मॉडल बना हुआ है। लाइफ इन मोइंजोदड़ो, इस तरह से यहाँ पे इस ज़माने में ज़िंदगी हुआ करती थी किसी से। ये देखें इनके टॉयज़, ये देखें उस ज़माने के लोगों के टॉयज़, ये उनके बर्तन हैं। आप सोचो कि उस ज़माने के लोग भी बड़े बड़े बर्तन, इसमें अचार रखते थे शायद। अच्छा, उस ज़माने के लोग भी शायद ताश खेलते थे, ये क्या क्या चेस खेलते थे। मैं क्या कह रहा हूँ, ताश खेलते थे। पॉटरी, वेरी नाइस। अच्छा, क्रिकेट की बॉल भी है उनके ज़माने में, अगर आप देखें गौर करें, क्रिकेट की बॉल भी है। बहुत अमेजिंग। वालिदैन को भी। अच्छा, ये देखें इनके हथियार, देखें ज़ावी, इनके वेपन्स, देयर वेपन्स, देखो नाइफ, एरो। डोंट टच एनीथिंग। दिस इज एन एरो, दिस इज एन एरो ओवर देयर, ठीक है। यस, स्पीयर्स, एक्चुअली स्पीयर्स, यस। आपने सलाम किया, आपने चाचू को सलाम किया, हाथ मिलाएं। यस, आपने हर एक को सलाम करना है जहाँ पे भी हम रूम में किसी में जाएंगे, ठीक है। सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आपको किसी कहीं भी जाएंगे आप सलाम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये दरवाज़ा देखें कितना ओल्ड एंड एंशिएंट दरवाज़ा है। ये खुलता तो नहीं होगा भाई? अच्छा 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 अच्छा। हरप्पन गैलरी, ज़ावी, नो टचिंग, ठीक है। जस्ट लुक एट एवरीथिंग। अक्सर चीज़ें तो यहाँ पे बर्तन हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं हमेशा से ही, मेरे ख्याल से हमारी जो सिविलाइजेशन है वो हमेशा से फूडी ज़्यादा रही है, और इसीलिए हमारे पास आप देख सकते हो कि खाने पीने के बर्तन ही उस ज़माने से लेके आज तक चले आ रहे हैं। हैरत की बात यह है कि ये सामान सारा अभी तक सेफ़ एंड साउंड मौजूद है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं म्यूज़ियम का टूर देने के लिए नहीं आया, मैं हर चीज़ को तेज़ कवर कर रहा हूँ, हर चीज़ को तेज़ी से कवर करूँगा, बच्चे उसको देखते रहेंगे। चले, अब हम जा रहे हैं गंधारा। आप लोगों ने जो देखा था ना बाहर, जो बड़े बड़े स्टोन्स लगे हुए थे, वो गंधारा सिविलाइजेशन के थे, ठीक है। ये अब अंदर सब ओरिजिनल है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, जो बाहर बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं गंधारा के, वो असली हैं या वो कॉपी है? बट ये ओरिजिनल है। आपके जो बाहर हमने भी गार्डन में देखे ना लगे, दीज आर ऑल ओरिजिनल आइटम्स। इन्हीं को देख के बेसिकली वो जो है रेप्लिकास बनाए गए हैं। दीज आर ऑल ओरिजिनल, बेहतरीन, खूबसूरत। मतलब कि एक मुसलमान होने के नाते आइडल वर्शिप और बुत परस्ती हमारे लिए हराम है, लेकिन हम इसको एक आर्ट की हैसियत से, एक सिविलाइजेशन जिसने आज से पता नहीं हज़ारों साल पहले ये सारी चीज़ें अपने हाथों से बनाई हैं, आप देखें कितना डिटेल्ड वर्क है यार। आप अपने बच्चों को यहाँ पे ज़रूर लेके आएँ और उनको दिखाएं, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों में, अपने सीनियर्स में, अपने फ्रेंड्स के अंदर, ये देखो कितना बड़ा मॉन्यूमेंट है यार। सोचिए कितना बड़ा मुजस्मा होगा। मेरा हाथ देखो उसके मुकाबले में। गौतम बुद्धा, ये कह रहे हैं देखो भाई वाह, क्या बात कर दी तुमने भाई वाह। अरे भाई, 6 पैक्स
उस ज़माने के अंदर भी जो है तगड़े लोग हुआ करते थे भाईजान। इनकी भी देखो पैक्स हैं, इसका मतलब है कि उस ज़माने में एस्थेटिक्स के ऊपर वर्किंग थी। बेहतरीन खूबसूरत। वाह, गंधारा का पूरा हेरिटेज मैप है यहाँ पे। हजरत ये ओरिजिनल है? ओए होए होए होए, क्या बात है। ये देखें, इसको किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे आप लोग प्लीज़, वरना ये लोग मुझे यहाँ पे मार के ना इसके अंदर बंद करके रख देंगे, कहेंगे अब इससे पैसा वसूल करेंगे हम। ये देखें, उस जमाने में भी जावी देखें लोग नेकलेस पहनते थे। These are not Egyptian stuff. This is Gandhara civilization. ओए होए होए, ड्रेसिंग टेबल चेक करें आप। इस पे जो है वो बाजी अपना मेकअप का सामान रखती थी और इनकी तोंद निकली हुई है थोड़ी सी। ये काफ़ी स्लिम है, ये मेरे ख्याल से उस ज़माने के जो है मीठे होंगे। नॉट इंडियन बट या बिकॉज इज द सब कॉन्टिनेंट ना, हमारा कल्चर्स हमारे मिक्स्ड कल्चर्स है यार। आप देखिए से, ये देखिए, ये इनकी शायद नाउज़ु बिल्लाह कोई खुदा हैं जो कि मार्शल आर्ट्स करने में वो अपना वो शो कर रहे हैं। एक किक उन्होंने उठाई हुई है, मार्शल आर्ट्स कंफू उनकी, क्योंकि वो 3-4 हाथ दिखाए जा रहे हैं तो उनके यकीनन कोई खुदा। ये मुझे लग रहे हैं हनुमान साहब, मैन लायन, ये कोई शायद नरसिम्हा, मेरे ख्याल से ये भी कोई खुदा है उनके कल्चर के। हमारा तो हम तो जानते हैं कि एक खुदा है सिर्फ, और वो है अल्लाह। अल्लाह अकबर। तो देखें ये कितना खूबसूरत है सब कुछ। और ये उस ज़माने में भी QR कोड हुआ करते थे, यानी कि बेहतरीन, उस ज़माने में भी QR कोड होते थे। तो ये मेरे ख्याल से पंखे भी उसी ज़माने के लगे हुए हैं। चलिए आइए, ये इनके स्कूल के टीचर्स हैं सारे के सारे। आइए चले। अच्छा जावी, अगर आपको याद हो तो ये बड़ा मज़ेदार सा है, हम इसमें घुसेंगे और उसके बाद हम अंदर बड़ा एक मेज़ बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। माशा अल्लाह, ये देखें ज़माने कदीम के कुरान हकीम के नुस्खे। अफसोस की बात यह है कि आज अगर मुसलमान इनको पढ़ना शुरू कर दे तर्जुमा और तफसीर के साथ, तो आज जिस तरह से अल्लाह ने हमें इज़्ज़त अता की है उस तरह से हम दुनिया के सुपर पावर बन सकते हैं। ये कुरान हकीम ही है जिसकी बरकत से अल्लाह ताला कौमों को उठाता है और कौमों को ज़वाल की तरफ ले जाता है। वाह, खूबसूरत कुरान हकीम के नुस्खे ज़माने कदीम के। और ये देखिए माशा अल्लाह, ये मेरे ख्याल से क्या है, जम्बूरी, कूफी। अच्छा, ये वो सारी मुख्तलिफ़ तहज़ीबें हैं मेरे ख्याल से, या लिखने की या पढ़ने की, जो नूरी, नस्तालीक, कूफी, हिजाजी, मक्की, मदनी। अच्छा ये देखें डॉलर्स। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या मतलब कैसे, सब लोग पहले सलाम करेंगे भाई को। डॉलर्स की गैलरी भाई, पुराने ज़माने के डॉलर्स, गोल्ड, सिल्वर, तांबा, चांदी। वाह भाई वाह, सुबहान अल्लाह। मुग़ल डायनेस्टी और पता नहीं फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी, गजनवीज, अरब कॉइन्स, कुशान, गुप्ता, क्या बात है। ये सोने के हैं सिक्के, मिक्स गोल्डन वाले। कैसे कैसे सिक्के हुआ करते थे देखें आप, ज़माने में स्क्वायर शेप की भी हुआ करते थे। वाह, ओ हो, ये तो देखें ज़रा, ये खुला हुआ है सर। ओह वेरी नाइस, मिनिएचर पेंटिंग्स गैलरी। ओह ये कहाँ हम आ गए, ये तो देखें ज़रा खूबसूरत यार, क्या बात है।
अमेजिंग। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं एक एक चीज़ को कवर करने लग गया, ये किसने पेंट किया होगा यार? ये मेरे ख्याल से प्रेडेटर और एलियंस के वहाँ से आए होंगे मखलूक। ये बहुत सारी हैं ये वाली पेंटिंग्स, लेकिन असल पेंटिंग्स जो हैं ओए होए होए होए, एक एक चीज़ जो है मैं कवर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने एक एक चीज़ कवर करना शुरू कर दी तो ये व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा। लटों वाली मूंछें हमेशा से, अनफॉर्चुनेटली ये हमारा वो दौर है जिस वक्त मुसलमान जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली अयाशियों में पढ़ना शुरू हो गए थे और अपनी तहजीब। और ये वो ओरिजिनल दरवाज़ा है जिसका उस साइड से हमने देखा था पहले, और ये उसका अंदरूनी हिस्सा है, यहाँ से बंद है। और हम इस सारी चीज़ों को, ये देखें स्केचिंग हो रही है, पहले स्केचिंग बनाई जाती होगी और स्केचिंग के बाद जो है उसको एक्चुअल पेंटिंग की शक्ल दिया करते होंगे। उस ज़माने में पेंट कहाँ से आता होगा, क्या होता होगा यार? ये वाली पेंटिंग बहुत ज़्यादा है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। आप भाई को थैंक यू कहें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। यहाँ पे इसकी पूरी जो है वो लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन, आए तो इसको ज़रूर पढ़ें। वेरी नाइस। और ये देखें दरवाज़ा, जावी आप लोग ये दरवाज़ा तो चेक करें। वो नहीं, डोंट टच इट, इट्स एन ओरिजिनल डोर, इट्स मोर एक्सपेंसिव देन माई होल लाइफ। इसको आपने कुछ कर दिया ना तो बस ये लोग मुझे कुछ कर देंगे। चल, उन्होंने नहीं सुना आपको सलाम हुजूर से, अस्सलाम वालेकुम। ओ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी नाइस। ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब की टेबल के ऊपर रखा हुआ मिनिएचर सामान है। सिल्वर की बुलेट, इतनी बड़ी बुलेट भाई। ये छोटी सी कायद आज़म साहब का जो है पासपोर्ट है माशाल्लाह से। ये शायद तावीज़ है, क्या है? सिगरेट लाइटर है। अच्छा, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। कायद आज़म साहब, काश आपको पता होता कि आज पाकिस्तान को अल्लाह ने कितनी इज़्ज़त अता की है पूरी दुनिया में। थैंक यू सो मच। और ये वो तकालीफ़ हैं जो आज की नौजवान नस्ल नहीं जानती कि किस तकलीफ़ से गुज़र के आज हम फ़लस्तीन को देखते हैं, हम जो है ईरान को देखते हैं, हम सूडान को देखते हैं, हम मुख्तलिफ़ तहज़ीबों को देखते हैं। हम ये भूल गए हैं कि ये दुखों से गुज़र के ये पाकिस्तान का मुल्क आज हमें हासिल हुआ है। ये दुख, ये गम, ये तकालीफ़, और ये वो हीरोज़ हैं जिन्होंने अपना किरदार अदा किया। आज हम जनरल आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब, इन सब की खिदमात को देख रहे हैं। इससे पहले ये देखें, ये सारे वो लोग हैं जिनकी वजह से आप आज एक आज़ाद मुल्क में, जिसको अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में इज़्ज़त दी है। ये देखो, ये जुल्म हमेशा से होता आया है, ये हमेशा से होता आया है। ये आज फ़लस्तीन में पहली दफ़ा नहीं हो रहा, कश्मीर में पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये हमेशा होता आया है। और ये आपकी हीरोज़ हैं और उनके नवादरात हैं। मुझे भी देखो इस तरह के केन रखने का शौक़ है। हो सकता है मैं भी इस दुनिया में एक हीरो की ऐसे, और मुझे पगड़ी पहनने का भी शौक़ है। तो देखें, हमारे अल्लामा इकबाल साहब और ये तस्वीर, हिस्ट्री, ये वो सारे मौक़े हैं। आज जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर एक हिस्ट्री रकम होने जा रही है, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने अपना एक बेहतरीन किरदार अदा किया। और जिस तरह से आज इस्लामाबाद के अंदर एक अमन की मुआहदा होने जा रहा है, तो हमारा भी 1940 के अंदर रेजोल्यूशन जो पास हुआ था, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, इसी तरह का एक अमन मुआहदा था कि बस अब एक पाकिस्तान मुल्क बनेगा। वाह, छड़ी काश कि ये मुझे मिल सके। वो अच्छी यार, ज़बरदस्त, बेहतरीन। जिप्पो लाइटर इस्तेमाल करते थे साहब। वेरी नाइस, क्या बात है भाई। आई लव यू पाकिस्तान। अच्छा, और ये टेबल इसकी यकीनन कोई ना कोई हिस्ट्री होगी। क्या है इसके बारे में हिस्ट्री? पाकिस्तान की पहली काबीना इजलास मुनक्कदा 15 अगस्त 1947। ये देखें बेटा, ये ओरिजिनल बेबी। No, this is the picture when Pakistan was being formed. People were being killed, just like right now people are being killed in Palestine for this free country. They are the heroes. They are the heroes who gave you this free country where you live right now. Did you say Bismillah? Did you say Bismillah? हाँ, बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु। तो ये वो टेबल है जिसके ऊपर बैठ के इन सब लोगों ने अपनी मीटिंग्स की हैं। ये ओरिजिनल टेबल है, इस पे ओरिजिनल ये सब लोग बैठे हैं। जी, एवरीथिंग इज ओरिजिनल, दिस इज एंटीक। नो, डू नॉट इवन टच इट प्लीज। आई टोल्ड यू, दे
they will put me and your both babas in these cupboards. They will make you slaves. You will clean this building. ये देखें, ये मोन्यूमेंट चेक करें, ओरिजिनल खूबसूरत बेहतरीन, क्या खूबसूरत दरवाज़ा है यार। नक्शो निगारी और कारीगरी आप चेक करें। एथनोलॉजिकल गैलरी ये देखें, पाकिस्तान का हेरिटेज, आप इसको चेक करें। डोंट टच एनीथिंग। ये हमारा अस्सलाम वालेकुम, जी जी बिल्कुल, सबको सलाम कीजिए। ये हमारा जो है देखिए, सारे हमारे बलूचिस्तान प्रोविंस के रहने वाले लोग इस तरह से होते हैं। ये जो है कहीं का फ़ौजी हैं, कहाँ के, कलाश के। ये कलाश के एक फ़ौजी हैं। ये इन्होंने एक मिनिएचर बनाया है किसका, कलाश वैलीज़ के अंदर किस तरह की ज़िंदगी गुजारी जाती है। ये मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ यार, ये बचपन का मेरा बना हुआ है, यानी कि इसको बने हुए कोई 70-80 साल हो चुके होंगे। अच्छा, वो जो आपने नीचे वो वुडन गेंडाओ वुडन एफिजीज, वो जो आपने ऊपर आते हुए सीढ़ियों से ऊपर आते हुए लकड़ियों के वो देखे थे मुजस्मे, ये वो ओरिजिनल हैं। वहाँ पे जो थे उसके रेप्लिकास रखे हुए थे, पर ये जो हैं ये वाले ओरिजिनल हैं। जी हाँ, और ये देखें, ये सारा जेवरात आप चेक कीजिए। इतने भारी जेवरात कौन पहनता होगा, घोड़ा ही पहनता होगा। और यहाँ पर ये देखें, ये खातून जो हैं अपने बच्चे के साथ बड़ी खूबसूरत अंदाज में, कौन है ये, थर सिंध की। कितनी खूबसूरत चप्पलें यार, वहाँ पे इतनी गुर्बत है, ये कैसे इसको मेंटेन करते होंगे इस कल्चर को। और ये जो है वहाँ की कुर्ती वगैरह है। और ये भाई को जो है बदहाल बना दिया है। भाभी तो अच्छी लग रही हैं, प्यारी लग रही हैं, लेकिन इस भाई के साथ ही कैसे गुजारा करती होंगी। लेकिन चलो खैर, करती होंगी क्योंकि मोहब्बत करते होंगे, प्यार करते होंगे। बच्चा जो है वो अलिफ बे ते था थी भा था पढ़ रहा है, जो कि मैंने भी अपने क्लास 9 की और 6 की सिंधी के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, और ये देखें इनके बर्तन है, वेरी नाइस। और यहाँ पर है बहावलपुर का जो है ख़जाना, बेहतरीन नाइफ़, क्या बात है, बेहतरीन, बहुत आला। और ये बाजी जो है कुछ बताना चाहती हैं चोलिस्तान से। वो कहना चाह रही हैं कि मुझे क्यों अकेले बंद किया है, मेरे साथ भी किसी साहब को आप दिखाते। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, आपके साहब घर पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और ये हमारी पंजाब की कितनी प्यारी लग रही हैं बाजी हमारी, चूँकि यहाँ पे यकीनन ये इससे क्या बनता है, दूध या लस्सी बनाते हैं, क्या पता नहीं क्या बनाते हैं। और भाई जो है हारी हमारा जो है वो सिंध में पीछे से देखें, वो खेती बाड़ी करके आ रहा है, मेहनत मजदूरी करके, खुदाल चला के, सख्त तरीन ज़िंदगी जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ये ज़ेवरात चेक करें, हमारे वहाँ के मर्द हजरात को खुश करने के लिए बेचारी हमारी भाभियाँ जो हैं किस तरह के भारी भरकम लिबास पहनती हैं। और ये देखें, ये शिकार करके शुतुरमुर्ग और मुर्गाबी लेके आते हैं भाई हमारे वहाँ से। मकई की रोटी बना के भाभी जो है इस पे रख के खाने के लिए लेके आती हैं, छन 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 करके अपना हुस्न का जादू दिखाते हुए। और ये देखें यार, ये फर्नीचर आपका ट्रेडिशनल फर्नीचर, कहाँ का, गेस्ट हाउस फॉर मेल्स, यानी हुजरा, खैबर पख्तूनख्वा, पठान, हमारा पठान के घर का। ये मेरे ख्याल से नमाज का कोई तख्ती है, इस पर शायद नमाज पढ़ा करते होंगे। और देखो यार, यहाँ पे इन्होंने सुराख कर दिया यार, ये या तो ओरिजिनल है या पता नहीं क्या बात है। और ये देखिए, यहाँ पे आप अपना कोट आके टांग सकते हो इस खूबसूरत से हैंगर के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत। खैबर पास यहाँ पे बना हुआ है। और वो देखें भाभी की टेबल, जिसके ऊपर भाभी का वो नक्शो नगारी का सामान। और उस खिड़की से हमारे भाई देख देख के भाभी को, ए कैसी लग रही हो। और ये हमारा पश्तून भाई, बलूचिस्तान का भाई, ये लिबास पहन के भाभी को पटाने की कोशिश करता है। ठीक है, बड़े बड़े बर्तन, मकई और आटे और पता नहीं किस किस चीज़ के लिए। अच्छा, इसी के साथ हम यहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो यहीं से हमारा सफ़र शुरू हुआ था। हम वहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था और यहाँ से हम बाहर आए हैं, तो यहाँ पर हमारा सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। ये मेरे ख्याल से कोई ऐसी कबर्ड है जिसके अंदर वो अपना, जिस तरह से मेरे पास एक कबर्ड है जिसमें मैं अपने चाकू, छुरियाँ और अपने ज़रूरत का सामान रखता हूँ। और ये घर का वही दरवाज़ा जो बन्नू के अंदर हमारा घर है, आबाई घर, उसके बाहर बिल्कुल ऐसा ही बड़ा एक कदीम ज़माने का दरवाज़ा है जिस पे एक ऐसी ही चेन लगी हुई है जब दरवाजे खोलने के लिए। जी बेटा, व्हाट आर यू सेइंग?
आप सुन रहे हैं, मतलब कि इनको इतनी अच्छी जगह हम लेके आए हुए हैं, इनके दिमाग पे सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है कि आफ्टर दिस वी विल गो फॉर लंच। इधर आइए, पहले इधर आइए। ये केव देखिए आप, खूबसूरत, बेहतरीन। ओए होए होए, ये क्या है? ये तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है यार, क्या बात है। ये मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मुग़ल ज़माने का कुरान हकीम और इसके अलावा भी उनके जो अदब और नक्श निगारी, आप क्या बोलेंगे उसको यार, मुझे तो सही लफ्ज़ भी नहीं आते उसको डिस्क्राइब करने के। मतलब इसमें कुरान हकीम के नुस्खे भी रखे हुए हैं और इसके अलावा उनके अदब के जो शाहपारे हैं, जिस तरह से वो ये शेर व शायरी किस किस ज़ुबान में वो किया करते थे, जो कि हमें पता होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वही वाली बात है, मैं जल्दी में हर चीज़ स्किम कर रहा हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पे ये नेक्रोनोमिकॉन भी यहीं पे कहीं ना कहीं रखी होगी। देखो बच्चों की क्लास 1 का यहाँ पे जो है सिलेबस भी मौजूद है। और ये देखें, ये उनके हिंदू कल्चर के अंदर जो है वो मोहब्बत और प्यार भरी बातें हो रही हैं यहाँ पे। और ये देखें, वेरी नाइस, शादी का एल्बम भी यहाँ पे मौजूद है। और देखिए खबरनामा, नहीं क्या है ये, अखबार, पता नहीं क्या क्या खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पे। और इन्होंने एस्थेटिक्स के लिए यहाँ पे इसके ऊपर भी एक वो लगाया है शीशा। अच्छा, वेरी नाइस। इन्होंने ये शीशा इसलिए लगाया है कि आप ये देखिए, यहाँ पे उल्टी ये किताब रखी गई है और उसको उसमें पढ़ने की बात की है। हिकायत दरवेश रासाई, कोई बड़ी ही मुश्किल किस्म की ज़ुबान है। अच्छा, और यहाँ पर देखें, क्या बात है भाई। बेहतरीन मैगज़ीन भी रखे हुए यहाँ पे, उस ज़माने के कैटलॉग्स। नहीं यार, ये क्या है? महाभारत यार, उनकी ये वो है मजहबी किताब है हमारी हिंदू बरादरी की। काश कि वो पढ़ा करते होते। ये देखें, बेहतरीन खूबसूरत, ये हमारी हिंदू बरादरी की वो है मजहबी किताबें। उनकी मजहबी किताबें यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमारी अपनी भी जो है तारीख़ की किताबें मौजूद हैं। और मेरे बच्चों को देखें, बदकिस्मती कि हम यहाँ पे उनको इतनी खूबसूरत जगह पे लेके आए हैं, पर उनको अभी से इस बात का वो है कि हमें लंच पे ले जाओ। ये है हमारी जेनरेशन की एक छोटी सी ख़राबी कि देखो, यहाँ पे हिंदू कल्चर की भी मजहबी किताबें रखी हुई हैं और यहाँ पर जो है हमारे अपने कुरान हकीम के नुस्खे रखे हुए हैं। और इसको आके आप विज़िट करें, देखें कि तारीख़ की दुनिया कितनी कदीम है। और ये देखो, ये कितने जदीद हैं। प्लीज़ नो रनिंग, नो रनिंग, नो रनिंग। ये देखें, कश्ती में शिकार के लिए जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, शिकार के लिए जा रहे हैं। वेरी नाइस। अब हम अपने इस्लामिक कल्चर का कुछ, मेरे ख्याल से एक कमरा है, उसमें चल के देखते हैं वहाँ पे क्या खूबसूरत नवादरात रखे हुए हैं। एंटीक टॉयलेट, जी बिल्कुल, ये जो है ज़माने कदीम का बाथरूम है। अब आप देख सकते हैं इसके, ये सिर्फ देखने के लिए, इसमें जाएंगे तो आपको ख़तरनाक किस्म की बीमारियां लग सकती हैं, इसलिए यहाँ से वापस आ जाइए। और हम यहाँ पे इस्लामिक आर्ट्स गैलरी के अंदर, ये यकीनन शायद कोई ओरिजिनल इनका वो शाहकार होगा। और अब इस कमरे में चलते हैं और देखते हैं। इस कमरे को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। यहाँ पे एंटर होते ही मुझे लग रहा है कि मैं किसी बहुत ही फैंटास्टिक किस्म की जगह पे आ चुका हूँ। वही वाली बात है कि मैं हर चीज़ को वजाहत से नहीं दिखा सकता। यहाँ पे कोई जंग का, सीज ऑफ दीबल, इसको हमने अपनी उर्दू की किताब में पढ़ा हुआ है, पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब में पढ़ा हुआ है। ये उसका जो है एक मंजर कशी की गई है, ऊँटों को दिखाया है, तलवार लेके जो है लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं। कितने मुश्किल हालात और वाक़यात। उस ज़माने के बर्तन, ये देखें, पानी पीने का शौक़ हमेशा से इंसान को रहा है, इंसान ने। और ये देखें, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये डायमंड्स और नवादरात होंगे। वेरी नाइस। अरे खीर उस ज़माने में भी खाई जाती थी।
खीर और दिया, वेरी नाइस। Stuff of nights. Come on, look. यस यस यस, आई एम कमिंग। और ये देखें एंशंट एरोहेड, वेरी नाइस, क्या बात है। 76 पे लिखा हुआ है आयरन डैगर, अच्छा वो आयरन डैगर है, वेरी नाइस। आयरन है, रस्ट खा खा के हालत उसी। ये क्या है 78 पे क्या रखा हुआ है, टीक वुड पुली, अच्छा पुली है यार, उस ज़माने में भी इंजीनियरिंग चल रही थी। और आप ये चेक करें यार, इसके ऊपर पता नहीं कैलीग्राफी भी हुई हुई है, तस्वीर भी बनी हुई है यार। ये किस चीज़ से बनाया होगा, इसमें शाइन आ रहा है, मेटालिक लग रहा है, चीज़ मेटालिक लग रही है, वेरी नाइस ब्यूटीफुल। थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, लस्टर्ड पेंटेड सुराही, वेरी। अच्छा आई एम कमिंग, यू गो एंड यू कैन विजिट एज सी एवरीथिंग प्लीज बेबी। ये देखें क्या बात है भाई, ओके। ओए ये क्या अभी, एस्ट्रोनॉमी। आप ये देखो कि उस ज़माने के जो मुसलमान थे वो कुरान हकीम के इल्म के ज़रिए कैसे ये बेहतरीन किस्म की इजादात करते थे, दुनिया का उन्होंने पूरा नक्शा तैयार कर रखा था। ये जो है मुझे वॉरियर स्टफ दिखाना चाहते हैं और उसी तरफ लेके जा रहे हैं। ये देखें वो जो क्या कहते हैं ऑयल डालने वाली जो होती है ना, वो भी रखी हुई यहाँ पे, सुराही, शीशे के बर्तन। और ये क्या, ये किसी चिड़िया का मुंह है शायद, नहीं कीफ है, कीफ, ओके। और यहाँ पर जो है ये देखें सिगार भी रखा हुआ है, उस जमाने का सिगार। क्या है ये 11 नंबर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, रॉक क्रिस्टल हैंडल गिल्डेड वायर स्टोन्स, मुगल पीरियड, अच्छा। और ये देखें यहाँ पे खड्डी का काम हो रहा है, जिसको हमारे यहाँ पे इस वक्त खादी के नाम से मशहूर किया हुआ है। और ये देखिए इन्होंने कालीन के ऊपर इन सब को, उस ज़माने में जो है कैमरा फ़ोन या स्मार्टफोन तो थे नहीं, तो वो कालीन के ऊपर ही तस्वीर जो है अपनी गूंद देते थे। वो भी सोचते होंगे यार ये तुमने मेरी कैसी तस्वीर बनाई है यार, दाढ़ी भी तुमने मेरी सही तरह कवर नहीं किया, और तुमने देखो यहाँ से मेरे जो वो क्या कहते हैं शोल्डर के मसल होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ट्रैप्स, कैसे बना दिए, ऊपर तक ले गए, गर्दन से मिला दिया है मुझे। यार मुझे ये समझना है उस ज़माने में ये या तो एलियन टेक्नोलॉजी होगी जो हाथ लगी होगी हमारे, और इतना बड़ा बर्तन, इसमें अचार रखते होंगे मेरे ख्याल से। लेकिन ये देखो कितना खूबसूरत है। और इसके ऊपर जो है इन्होंने रोब्लॉक्स और जो माइनक्राफ्ट वाली नक्शो निगारी की हुई है। इसका मतलब ये है कि माइनक्राफ्ट और रोब्लॉक्स वाला जो सिस्टम है वो ज़रूरी नहीं है कि वो अब जाके इजाद हुआ हो, वो उसी ज़माने से चला आ रहा था। ओके, आप ये देखें कि यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये उस ज़माने के ये वेपन सिस्टम चेक कीजिए आप ज़रा। ये हमने जो है जब हम लाहौर गए थे तो वहाँ पर हमने वहाँ पर भी देखे थे। ये देखें ये उस ज़माने का वॉरियर है पूरा, उसकी ये तीर कमान और ये देखें भाले। सोचो किसी के ऊपर ये मारा जाए तो उससे क्या उसकी हालत होगी। पर ये सब रखता कहाँ होगा यार, इतना सारा मेटल का सामान इतना भारी। वो खंजर देखें, वो तलवारें चेक करें और ये गन्स चेक करें, वेरी नाइस। और वो देखें वो वर्दी, वो पजामा है और वो इतना लाल हो रहा है, या तो उसे जंग लग गया है या वो खून में लथपथ हो चुका है। और सब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आंखें फाड़ फाड़ के इसको गौर से देख रहे हैं। और जब जंग से थकने के बाद जब बंदा प्यासा परेशान आता था तो उसको इसमें से पानी निकाल के इसमें पिलाया जाता था। अबू रेहान अल बेरूनी, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारज़मी, ये सारे हमारे साइंसदान हैं जिन्होंने जो है मॉडर्न साइंस के अंदर जो है बहुत बड़ा अपना काम सरअंजाम दिया है। फ्लाइंग बर्ड इन कॉपर, ये पेपर वेट्स हैं उस ज़माने के मेरे ख्याल से। और ये देखो भाभी के ज्वेलरी और उनके लिपस्टिक पाउडर के रखने का सामान, छोटी किताबें, बुक बाइंडिंग उस ज़माने की। ये देखें क्या खूबसूरत, ये देखें पेंटेड बुक बाइंडिंग, मतलब बुक कवर है। कैलीग्राफी मज़ीद, फिर यहाँ पे मज़ीद कैलीग्राफी और पेंटिंग भी मौजूद हैं। और ये देखें खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स। इसकी मैं पेंटिंग से बहुत मुतासिर हूँ कि किस किस्म के मटेरियल से इन्होंने इसको किया होगा, वेरी नाइस। और ये देखें ये इंक स्टैंड है मेरे ख्याल से, ब्रॉन्ज कैंडल स्टैंड। अच्छा
मोमबत्ती रखने का स्टैंड है। मतलब मोमबत्ती के अंदर भी इतने शशके यार। बस यही मसला है कि हमारे जो मुग़ल थे वो इसी तरह की अयाशियों में पड़ गए कि आप देखो कैंडल स्टैंड भी कितना शशके वाला है, जिसकी वजह से हमारा मुसलमानों का बेसिकली डाउनफॉल हुआ फिर। और ये देखें, ये दरवाजे के हैंडल, ये देखें दरवाजे के हैंडल चेक करें कितने खूबसूरत हैं, इतने बड़े बड़े कि घर पे कोई आए तो मुमकिन नहीं है कि वो दरवाज़ा ना खोले। डोंग डोंग डोंग, खोल भाई खोल। और ये देखें ये स्टोन की जाली, ये मेरे ख्याल से चौकंडी टून से लेके आए हैं। वेरी नाइस। हाँ ये बिल्कुल देखें, मैंने सही कहा। मैं हूँ एक थोड़ा नालायक इंसान, लेकिन इतना थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। ये चौकंडी टून की कब्रें हैं जहाँ से ये लेके आए हैं, जिसके ऊपर ये बेसिकली कब्रें हैं जिसका बहुत सारे लोगों ने चुरा चुरा के अपने घरों में ले जाके लगा के रखी हुई हैं जालियाँ। और ये लकड़ी के पत्थर के जो टुकड़े हैं, जो कि बहुत बुरी बात है, चोरी में शुमार होता है, नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों ने किया है। तो मगर पाकिस्तान गवर्नमेंट यहाँ पे लाके म्यूज़ियम के अंदर इसको बिल्कुल रख सकती है फॉर आवर हेरिटेज पर्पसेस, ताकि हम इसको देखें और इससे खुश हों। अच्छा, व्हाट वर यू आस्किंग अबाउट द AC? Is that an antique AC? नहीं, दैट इज़ नॉट एन एंटीक AC, दे आर नॉट हैविंग फन। And now we are going अच्छा, to lunch. नो वी आर नॉट हैविंग एनी लंच। लुक एट दीज पेंटिंग्स, I वाओ। want to go home right now. ये देखें कितना खूबसूरत, My house. ये देखें। अच्छा ये देखें, द होली कुरान ऑफ हज़रत उस्मान, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ का लिखा हुआ कुरान हकीम भाई। ये देखें, द होली कुरान ऑफ हज़रत उस्मान, बिहाफ ऑफ मुसलमान ऑफ सेंट्रल एशिया। अयूब खान साहब को ये गिफ्ट किया गया है, रिपब्लिक ऑफ। वेरी नाइस यार। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहब के, हमारे प्यारे सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ का लिखा हुआ है, या उनके वो इसको पढ़ते थे, इससे मैं नाआशना हूँ बाबा। आई डोंट नो इफ दिस इज इंक और ब्लड, आई हैव नो आइडिया। तो इस तरह से यार ये म्यूज़ियम का टूर हुआ मुकम्मल, और कोई बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है, बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं 20 रुपीज़ के। और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एक हेल्दी और बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर एक हमारे म्यूज़ियम की लाइब्रेरी भी है, मैं अगर वो खुली हुई है तो मैं आपको उसका भी मुताला कराना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम दोबारा से इस गार्डन के अंदर आ गए हैं। वो उधर लाइब्रेरी है, वो पूरी बिल्डिंग, और वो भी बड़ी खूबसूरत जगह है। वहाँ पे किताबें वगैरह हैं, बहुत ही पुराने ज़माने की भी हैं, नए ज़माने की भी हैं। और अगर आपको मौका मिले, अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है, तो यहाँ पे आप लाइब्रेरी को भी ज़रूर विज़िट करें। आज के दिन वो बंद है, हम सैटरडे के दिन आए हैं, तो आज वो लाइब्रेरी बंद है, तो हम उसको विज़िट नहीं कर सकते। अब हम इस पार्क में कुछ देर थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, हवा भी खाएंगे, और ये बच्चे खेलेंगे, जो इनको म्यूज़ियम में नहीं करना चाहिए था, जो शोर शराबा, वो अब यहाँ पर इनको करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे घास इतनी खूबसूरत हेल्दी घास है, इसके अंदर अब ये खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। जावी, now you guys can run and play over here. What you were not supposed to do in the library, you can do here now. And then after that we will go home. Then we are going for lunch. Home. I don't want. चल खेल तो लो पहले, फिर उसके बाद की बात में देखी जाएगी। चलें, फिर मिलते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर कि आगे हमने क्या करना है। What is the big Zavi doing? He's just standing. He's watching. Zavi, who are you? A referee? You're not even stopping the fight. What type of referee is that? He is starting the fight himself. Is he a referee or is he a killer? The referee has fallen on the boys. What on earth is happening in this fight? Such a fake fight. Achha, look at the referee. The referee is lying down in another place, all alone. Oh my goodness. चलो
रनिंग टाइम गो 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 WWE. Come on, tackle down. Come on, चलो भाई, क्या बात है।